जय श्री राम। गाय बगाए ये बात आती रहती है कि रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। क्यों बैन करना चाहिए भाई साहब? क्योंकि उसमें एक जगह लिखा गया है, ढोल गंवार शुद्ध पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सिर्फ इससे कुछ लोग का आपत्ति है। ये बताइए शूद्र कौन थे और आज शूद्र हैं कौन? पहली बात, शूद्र के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है कि ये शूद्र हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये भीलनी कौन थी जिनके पास रामचंद्र जी गए थे? और ये निषाद जी कौन है जिनको उन्होंने अपने दोस्त और रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ना एक ही साथ पढ़ते थे। उस जमाने में राजा का लड़का और अन्य जो समाज के व्यक्ति थे वो सब एक साथ पढ़ते थे। कोई उनके लिए अलग से ट्यूटर नहीं होता था। विश्वामित्र जी के आश्रम में दोनों लोग निषाद राजगुरु और रामचंद्र जी साथ में पढ़े। तो इसमें यह भी साबित होता है कि उस समय कोई भी ऐसे सुप्रीम पावर के लिए सुप्रीम वो नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी कि आप राजा के लड़के हैं तो आपके लिए अलग से व्यवस्था होगी। हाँ, ये महाभारत में तो समझ में आता है कि महाभारत में पांडवों के लिए, कौरवों के लिए एक अलग से द्रोणाचार्य जी की व्यवस्था की गई थी। लेकिन रामचरितमानस को आपको पढ़ेंगे या रामायण को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस जमाने में ऐसा कुछ था नहीं। रामचरितमानस को मेरे हिसाब से ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी पढ़ा है और ना ही उन्होंने कभी उसके बारे में अनुसरण किया, कभी अच्छे व्यक्ति के पास में बैठकर उसके बारे में सुना होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि रामचरितमानस से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ऐसी टिप्पणी सिर्फ इसलिए दिया है कि अभी 2024 में चुनाव आने वाले हैं और संघमित्रा जी को भी भाजपा टिकट देने के पूरी तरीके से मूड में नहीं है। और मेरी भविष्यवाणी तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन 99% चांस है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पुत्री जो भाजपा की सांसद हैं उनको भी इस बार भाजपा टिकट देने के मूड में नहीं है। इसलिए वो एक सतह तलाश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हम चर्चा में बने रहें, लोग हमारे बारे में जानते रहें। वरना अभी तक आप भाजपा में रहते, अब आपने इस बारे में कोई बात नहीं की। अभी इसके बाद में आप मलाई काटते रहे ना भाजपा की, फिर इसके बाद पहले सपा की मलाई काटी, फिर आप बसपा की भी मलाई काटे हैं। आपको तो मलाई से बहुत दूर दूर तक का रिश्ता है। बस बहुत दिनों के बाद में सत्ता में आप भागीदार नहीं हो पाए ना, इसलिए आपके मन में खेद है और वही खेद आपके मन विचारों के माध्यम से निकला। लेकिन इस बार मौर्य जी आपने जो पांसा चला है ना वो गलत पड़ा है। रही बात, आपके सवाल का जवाब दे दें तो ताड़ना में श्लेष अलंकार है और ताड़ना का अर्थ अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। और श्लेष अलंकार अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ताड़ना का अर्थ एक जगह शिक्षा से भी होता है, ताड़ना का अर्थ देखने से भी होता है, ताड़ने का अर्थ मारने से भी होता है। मोती मानुष चून, पानी एक ही है लेकिन मोती के संदर्भ में अलग है और मनुष्य के संदर्भ में अलग है और चूने के संदर्भ में उसका अर्थ अलग है। तो इसी प्रकार से आप समझिए। दूसरी बात, एक तो ये तर्क है कि श्लेष अलंकार है और ताड़ने का अर्थ शिक्षा से भी है, ताड़ने का अर्थ और देखने से भी और ताड़ने का अर्थ मारने से भी है। तो इन तीनों अर्थों में से सिर्फ आपने एक ही अर्थ निकाला, इसका मतलब आपको ज्ञान की कितनी, अरे नेताजी हैं तो पढ़े तो कम ही होंगे। अच्छा, एक बार मैंने अपने गुरु से पूछा कि सर ऐसा नहीं है, नेताजी अच्छे अच्छे बहुत से नेता हैं जो बहुत पढ़े हैं। तो मेरे प्रोफेसर साहब थे वो हंसे और हंस के उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा पढ़ना और डिग्री लेना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कभी दोनों को एक मत करना कि जो ज़्यादा डिग्री जिनके पास होंगे वो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। इस संदर्भ पे कभी मत बहस करना। हो सकता है एक इंटर बच्चा हो जो इंटर तक उसने शिक्षा पढ़कर अपनी मेहनत से हासिल किया और इसके बाद में उसे संभावनाएं थी लेकिन संसाधन नहीं थे, इस वजह से उसके माता पिता ने उसे काम पर लगा दिया, पढ़ने छोड़ दिया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में संसाधन थे लेकिन पढ़ाई में मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो अच्छी अच्छी डिग्रियां लिए बैठे हैं। तो कभी डिग्रियों को शिक्षा का माध्यम मत मानना कि जो ज़्यादा डिग्रियां हैं वो ज़्यादा शिक्षित हैं। हाँ, अच्छी डिग्री लेना अच्छी शिक्षा का सूचक हो सकता है, लेकिन सदैव यही पैमाना सही नहीं है। दूसरी बात कि जब भी कोई भी लेखक होता है उसे कोई पॉजिटिव बात या कोई अच्छी बात कहलानी होती तो वो हमेशा नायक के माध्यम से कहलाना उचित समझता है। और ये बात कही किसने? रामचरितमानस के नायक राम जी हैं, उन्होंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये नहीं कहा। और वो जो आप कहते हैं ना कि रामचरितमानस रामचंद्र, और फिर आप जैसे मूर्खों को मालूम था कि बाबा जानते थे कि आगे चल के एक ऐसे कुगामी प्रसाद कौर्य होंगे जो इस प्रकार के बात करें। तो उन्होंने पहले लिख दिया स्वांता सुखाए कि भैया हम अपने, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम कह रहे हैं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं ना, आप पढ़िए भी मत। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप मत पढ़िए। और फिर रामचरितमानस में तो उन्होंने यही भी कहा, कहा तपस्विन की बात भोरी जिनके हृदय त्रासित मोरी, कि उन तपस्वियों की बात करो जो मुझसे बहुत डरते। रावण ने तो रामचंद्र जी के बारे में ये भी कहा। तो ये मायने रखता है कि जब भी लेखक को अच्छी बातें कहलाना होता है तो अपने नायक के माध्यम से कहलाता है। तो रामचंद्र जी ने तो ये बात कही नहीं कही। दूसरी बात,
रामचंद्र जी को देखिए, कोई निषाद राजगुरु से भी तो मित्रता है उनकी। उन्होंने हमेशा वंचित शोषित लोगों को ही तो चुना है। जो व्यक्ति ने ऐसे लोगों को हमेशा, समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनसे समाज ने उनका हक छीना, सुग्रीव कौन है? सुग्रीव वो व्यक्ति है जिससे उसका हक छीना गया है, वो राइट से उसका मतलब कि अलग किया गया, वायलेशन हुआ उसके राइट्स का, तो वहां पर उन्होंने उसका साथ दिया है। और सबरी का भी तो साथ दिया है, माता सबरी कहा है, सबरी माता, उन्होंने कहा रावण को मारना कोई कठिन काम ना था माता, उनको मारना होता तो मेरा लक्ष्मण भी मार देता, लेकिन मुझे आपके दर्शन करने थे। सबरी से मिले हैं, निषाद राजगुरु से मिले हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इसको कुछ नहीं नजर आया, क्योंकि आपका मोटो क्लियर था। आपका मोटो था कि सिर्फ ऐसे धर्म के बारे में बात करें जिससे मतलब कि सहिष्णु लोग हैं, क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट है ना, अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम वो लोग हैं जो मतलब कि ईश्वर से भी दोस्ती स्वीकार करते हैं, और होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली हम लोग कहते हैं। और किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर ऐसा बोल कर दिखाते ना, तो स्वामी जी आपको उस गुफा में छिपना पड़ता जहां से निकलना मुश्किल था, आप आ न पाते, आपको दूसरे फरमान जारी होते। लेकिन आपने हिंदू धर्म की सहिष्णुता का गलत फायदा उठाया, और आपको माफी मांगनी चाहिए। और हाँ, एक इस समय सोशल मीडिया में आपके जन्म को लेकर भी विवाद छिड़ रहा, उसके बारे में भी अपनी चुप्पी तोड़िए, हमें बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर वो गलत कह रहे हैं तो उनके खिलाफ अभी तक केस क्यों नहीं दर्ज हुआ, मानहानि का मुकदमा आप क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। स्वामी जी, स्वामी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने नाम के आगे स्वामी लगाने से आप अपने सब बहुत कर्मों को धुल देंगे। रामचरितमानस के बारे में जो आपने कहा वो बहुत ही उचित है, और इस बात को बताने वाला है कि आपकी कितनी सोच मानसिकता है, तुच्छ मानसिकता को प्रदर्शित करता है आपका ये बयान। जय हिंद, जय भारत।